नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में भविष्य की संभावनाओं को हस्तरेखा विश्लेषण के माध्यम से जानना चाहते हैं तो मुझे आप इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो एनालिसिस भी होता है, और अगर किसी को वीडियो नहीं बनवाना है तो उस केस में टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं। टेलीफोन कॉल अपने पास में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और उस टेलीफोन कॉल के दरमियान भी ठीक उसी प्रकार से जैसे हस्तरेखा का या आपके पाम का पूरा विश्लेषण किया जाता है, वैसे विश्लेषण करके आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा। प्रक्रिया 15 से 20 मिनट की होती है, डिपेंडिंग ऑन हाथ और उसके ऊपर बनी हुई लाइनें। तो ये तो हो गई मेरे सर्विसेज के बारे में मालूमात। अब बात करते हैं, इनके हाथ की एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है इनके हाथ में यहाँ पे छुपी है। स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे तो सूर्य प्रधान पर्सनालिटी, गुरु का उंगली भी जो है वो अपने आप में मजबूत है। गुरु का पर्वत जिस प्रकार से फैलाव लिए और उसके ऊपर में बनता हुआ ये क्रॉस, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से बनता हुआ क्रॉस इंडिकेट करता है कि जीवन में मैरिज, लव मैरिज होने की संभावना, प्रेम विवाह होने की संभावना इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये इनके हाथ की विशेषता। दूसरी विशेषता बताता हूँ, आमतौर पे हाथ जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं और सीधा सीधा हाथ होता है। जनरली इस प्रकार से हथेली होती है। दोनों ही हाथों में अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है वो एडिशनल बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो चंद्र के क्षेत्र में और मंगल के क्षेत्र में इफेक्टिव है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो विदेश में काम करते हैं, विदेश में अधिक सफलता पाते हैं। इस हाथ में पुनः एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला इतना पार्ट जो है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा बना हुआ है, फैली हुई चौड़ी हुई हथेलियाँ इस प्रकार से, खास तौर से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भाग काफ़ी चौड़ा है उस एक्सटेंशन के कारण में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विदेश में स्थायी होते हैं, विदेश में अर्निंग करते हैं। गुरु का पर्वत काफ़ी तगड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति गुरु प्रधान होने के, सूर्य प्रधान होने के साथ साथ में गुरु की अच्छी जो है सपोर्ट पाते हैं। तो ऐसे लोगों का आमतौर पे एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, और चंद्र का क्षेत्र जब आपका फैलाव एक्स्ट्रा लिए होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना कैसे काम होता है? एक गवर्नमेंट सर्विस के माध्यम से। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उस केस में आप अपना कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं या होटल में काम कर रहे हैं, तो ये पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे पामिस्ट्री करता हूँ तो ये पब्लिक को सर्विस है, तो इस प्रकार के। लेकिन इनके हाथ में चूँकि गुरु की प्रधानता है तो नॉलेज बेस्ड जो है, अच्छा नॉलेज है इनके पास, इनका एजुकेशन लेवल्स अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ ही खान पान की दुनिया जिसमें ये काम कर रहे हैं उस दुनिया से इनको जीवन भर अच्छे दर्जे की प्रोफेशनल लाइफ मिलने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये तो हो गई अच्छी बात। कमजोरी इनके शनि के माउंट में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखी जा सकती। शनि का माउंट एकदम फ्लैट है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कर्म बहुत करते हैं लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलती। कर्म मीन्स मेहनत बहुत करते हैं और उसके बाद में रिटर्न मिलने वाला कम होता है। शनिदेव के यदि आशीर्वाद मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। माउंट यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत उभार है, और माउंट यहाँ पे देखेंगे तो एरिया इतना है, यहीं पे केवल उभार है, यानी कि इफेक्टिवनेस शनि के माउंट का बहुत कम है, यानी कि कर्म क्षेत्र में कुछ परेशानियाँ हैं। इनके हाथ में ये चोट का निशान बना है, तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल या पामिस्ट्री के हिसाब से कोई भी महत्व नहीं है। वो टेम्पररी चीज़ है, समय के साथ साथ में वो दूर हो जाएगी। तो शनि देव का यदि आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाइए। अगर आपके शहर में, कस्बे में, आपके घर के पास शनि मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वहाँ पे तिली का तेल, काली उड़द और जो है कपास के पेड़ के पत्तों की माला, ठीक है, ये आपको अर्पण करना है। तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द, काले तिल बताना मैं भूल गया था इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और कपास के पेड़ के पत्तों की माला, ये हर शनिवार को अर्पण करना है। और आने वाला जो भी शनिवार होगा उस शनिवार से रोज प्रातः स्नान करने के बाद भगवान के सामने बैठ के ओम शन शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप एक माला यानी कि 108 बार करना है।
सबके यहाँ जाप की माला होती है। अगर आपके यहाँ जाप की माला नहीं है तो आप कृपया जाप की माला खरीदे और यह उपाय तुरंत अभी से चालू करें। आने वाले शनिवार से हर शनिवार को शनि मंदिर, और शनि मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाके जो चीज़ें मैंने कही है वो अर्पण करें, और शनिवार सुबह नहाने के पश्चात से आप जो है वो आपको शनि मंत्र का जाप करना है। अगर आपको पॉसिबल होगा तो आप शनि की अंगूठी, लोहे की अंगूठी यहाँ पे पहने। इस हाथ में इन्होंने 2 अंगूठियाँ पहनी है जिसकी मेरे को जानकारी नहीं है। अगर ये कोई स्टोन्स हैं पामस्ट्री से या एस्ट्रोलॉजिकल कोई रत्न है, स्टोन है, तो उसके बारे में मुझे जानकारी देंगे तो उसकी भी सूटेबिलिटी हम देख सकते हैं कुंडली के माध्यम से। तो ये बात इनके हाथ में इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है तो अच्छे दर्जे का कम्युनिकेशन स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। गुरु की उंगली अच्छी बुद्धि, एजुकेशन को दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य गुरु के कारण अच्छे IQ लेवल भी मिलते हैं। सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बहुत तगड़ी फाइटिंग स्पिरिट है। यहाँ पे देखेंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र काफ़ी तगड़ा है। ऋणात्मक क्षेत्र में बहुत हल्का या मीडियम दर्जे का उभार है, यानी कि एक शांत सौम्य पर्सनालिटी है। हाँ, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है, या कभी इनको आप गलती से छेड़ेंगे तो गुस्सा आएगा, और फिर साल में 1 बार या 2 बार ही गुस्सा आए, लेकिन वो गुस्सा फिर आसमान पे ले जाने वाला रहता होगा। आप शुक्र के देखेंगे तो शुक्र का माउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो शुक्र का माउंट ऐसा है जबकि जीवन रेखा दूरी बनाते हुए चल रही है, और ये एक मणिबंध की तरफ से आती हुई रेखा भी आ रही है। लेकिन जीवन रेखा जो आपकी है वो आपकी शुक्र के पर्वत से दूरियां बना रही है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जो है जितना शहर से, जन्म स्थान से, पैतृक स्थान से दूर रहेंगे उतना लाभ होने की संभावना है। जिस प्रकार की ये सीधी लाइन बनी है वो आपके लेफ्ट हैंड में उतनी क्लियर नहीं है, मगर राइट हैंड में है। तो विदेश का पैसा तो मिलता है, लेकिन विदेश में जाके कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंसने का खतरा रहता है। तो आप अपने जीवन में निश्चित तौर पे जो भी है कागजात अच्छे रखें, जिस भी जगह में रहते हैं वहाँ के नियम कानून का पालन करें, और कभी भी जाने अनजाने में किसी भी देश में, चाहे घर में हो चाहे विदेश में हो, आपको किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। अनजाने में भी किया हुआ नियम का उल्लंघन यानी कि नियम तोड़ना आपको भारी पड़ के आपको उसकी जो है परेशानी झेलना पड़ सकती है। तो बाबू बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो आपको जो है अपने कागजात हमेशा स्पष्ट क्लियर रखना है। बाकी चंद्र का क्षेत्र एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है, मंगल का क्षेत्र एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है, कुछ रेखा इस प्रकार से जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है अपने फाइटिंग स्पिरिट से कभी जीवन में एक आधा निर्णय ऐसा लेते हैं हिम्मत करके, साहसी निर्णय, इनको जीवन में काफ़ी लंबी और बड़ी सफलताएं दिला सकता है। अब आ जाते हैं लाइफ लाइन के ऊपर में। लाइफ लाइन यदि आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो इस प्रकार से लाइफ लाइन चलती हुई आ रही है। ये पॉइंट तक में लाइफ लाइन है, ये एडिशनल लाइन है, ये लाइफ लाइन का एक्सटेंशन कह सकते हैं जो कुछ भी है। इसीलिए मिनिमम आयु का स्पैन लगभग 73 वर्ष के आसपास का, यहाँ पे 73 कहिए या 75 टचिंग कहिए, 75 के आसपास मान के चल सकते हैं। 73 74 है, राउंड अप कैलकुलेशन के 75 का आसपास का लाइफ का स्पैन मानते हैं। 21 साल की एज, लगभग 12-13 साल की एज, इन एजेस में कोई रुकावटें आई हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 28 की एज, यहाँ से ऊपर जाते हुए ये एज जो कि लगभग 15-16 के आसपास की एज है, 16 के आसपास की एज है। जीवन में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, फिर एक मौका ऐसा जीवन में आ सकता है जहाँ पे दिल टूटने वाली या आपको इमोशनल कोई ना कोई सेटबैक या परिवार में किसी के कारण आपको दुख का सामना करना पड़ सकता है, और वो लगभग 34 वर्ष के आसपास की एज यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इसके पहले एक छोटी एज लगभग 33 के आसपास कुछ ना कुछ उपलब्धियों की संभावना, यहाँ पे कभी खुशी कभी गम, एक दुख मिल रहा है तो एक ऊपर जाने की लंबी अपॉर्चुनिटी एट द एज ऑफ 42 यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये लाइन यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन इस तरफ में जाते हुए कोई देखा नहीं है। फिर भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करें तो 55 के आसपास का पीरियड दूरस्थ जगह से किसी दूर के व्यक्ति के द्वारा आपको मिलने वाली जो हेल्प है उसके कारण में आपको जीवन में अच्छे गेन्स होते हुए दिखाई देना है। 70 की एज, लगभग 73 की एज, इन एजेस में भी आपको धन लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जिस प्रकार से यहाँ पे ये रेखा चंद्र के क्षेत्र से जा रही है, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन में किसी स्त्री के माध्यम से ज़्यादा अच्छा और उचित प्रकार का जो है प्रोग्रेस प्राप्त करने को मिलता है। अब हम इसी चित्र को छोटा करके इन रेखाओं पे कंसंट्रेट करके इनके बारे में ही बात करेंगे। लाइफ का स्पैन लगभग 75 वर्ष के आसपास का है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। ये यहाँ पे, ये यहाँ से रेखा, ये इधर से रेखा, यहाँ पे रेखा, ये लैपिंग, यहाँ पे रेखा, इधर पे रेखा, ये लैपिंग, यहाँ पे बीच में फीकी हो गई है। जीवन में ओल्डर एज में जाने के बाद में भी अच्छे इनकम्स, दो माध्यम से इनकम, कम से कम 2 सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे। जीवन के आखिरी समय तक, क्षण भर तक पैसा रहने वाला है। लाइफ में यदि आप देखेंगे तो जो है यहाँ पे 35 के आसपास का पीरियड कहिए, फिर 40-41 के आसपास का पीरियड कहिए। इन एरियस में यहाँ पे ये 38 के आसपास का, 40 के आसपास का पीरियड कोई परेशानी आएगी जो जीवन में आपके प्रोफेशन को और आपके लोकेशन को यहाँ पे चेंज कराती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से संभावना यहाँ पे आप देखेंगे तो 48 के आसपास का पीरियड है। प्रोफेशन में चेंज ऑफ प्लेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लगभग 51 की एज, लगभग 59 की एज, 60 में भी वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चेंज ऑफ प्रोफेशन, चेंज ऑफ प्लेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2-3 बार इस मौके हैं, लेकिन सारी चेंज ऑफ प्लेसेस जो होंगी वो विदेश में रहते हुए ही होने की संभावना है। आपके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और ये जो है ये रेखाएं, इनको जीवन में हमेशा अर्निंग लास्ट मोमेंट तक भी रहेगी, पैसा भी इनको लास्ट मोमेंट तक इनके हाथ में रहने वाला है। परिवार की तरफ से जिस प्रकार की ये रेखाएं आई हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो रेखा है ये विदेश में जाके अकस्मात बड़ा जंप, ट्रायंगल की जैसी फॉर्मेशन हो रही है। और मणिबंध के इस तरफ की हिस्से में, क्योंकि ये लाइफ लाइन के तरफ में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप से, इसीलिए इसको मणिबंध से जुड़ाव हम यहाँ पे रीड करेंगे। और इस पे बनता हुआ ट्रायंगल जो है वो इनको जीवन में मिनिमम एक कम से कम ऐसा मौका रहेगा जहाँ पे अनप्लान्ड वे में अचानक से बड़ी संपत्ति, बड़ा धन या बड़ी कोई उपलब्धि यहाँ पे प्राप्त होगी, जो जीवन में इनके बहुत बड़ा परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन लाएगी। और अगर इन रेखाओं के हिसाब से देखें तो लगभग 42 से 43 के आसपास का पीरियड, और यहाँ पे 28 से 29 के आसपास का पीरियड, इन दो एजेस में से एक एज में कहीं ना कहीं अगर ये चमत्कार होता है, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे जो रेखाएं बन रही हैं उसके माध्यम से बन रहा है, तो ऐसे इन दो स्पेसिफिक एरियाज में भाग्य का साथ और समय आपके लिए बहुत अच्छा और बलवान है। ऐसे पीरियड में अगर ये वाले नीचे बने हुए जो चिन्ह इफेक्टिव हो जाते हैं तो फिर आपको जीवन में सोने पे सुहागा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मस्तक की रेखा इस प्रकार से डबल ओवरलैप है और डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रहेगा। मिड एज में आने के बाद में आपके अंदर में दो चीज़ों के ऊपर में कार्य करने की नौबत आ सकती है, दो जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनली आ सकती है और उसको आप सफलता से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, बोलने में कभी कभी यदि कटुता आती है तो थोड़ा शांति रखिए, ठंडक रखिए, लेकिन इनके जीवन में रोज के रोज में कटुता नहीं रहती है। अगर कोई इनको छेड़े, कोई इनसे पंगा ले या इनको उकसाए तभी वो चीज़ होती है, अदरवाइज नहीं। जिस प्रकार से हार्ट की लाइन बनी है यह थोड़ा छोटी मोटी बीमारियों को और कुछ ना कुछ परेशानियों को दर्शाता है। वो भी आपका 35-40 के आगे, 40-42 के आगे की एज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस स्थान पे अचानक से हृदय रेखा कुछ जंप ले रही है पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ में। उसके पहले इस पॉइंट के ऊपर में आने के बाद में कुछ परिवर्तन रेखा में हो रहा है, कुछ फीका और सडन चेंज आ रहा है। तो ऐसे समय थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर में विपरीत परिणाम हो सकता है। 60 के आसपास की एज, 60 से 62 के बीच का पीरियड मान सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और डेफिनेटली आपको जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की भी संभावना इस पीरियड के अंदर में दिखाई दे रही है। तो केयरफुल रहें। ब्लड प्रेशर, हार्ट और शुगर, ये 3 चीज़ों से आपको संभाल के रहना है। दांत से संबंधित भी विकारों से थोड़ा सतर्क रहना है। कुछ रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं
जो जीवन में साधन संपन्नता देती है और अपने बलबूते पे अपने जीवन को जो है सुख और समृद्धि से भरा हुआ बनाने की योग्यता भी यहाँ पे देती है। बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं होगा, काफ़ी आसानी के साथ में लाइफ आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे लाइफ स्मूथ होती जा रही है और जीवन में आपको सफलताओं की तरफ ले जा रही है। लेफ्ट हैंड में भी हम वही चीज़ों को कंफर्म करेंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे। लेफ्ट हैंड में थोड़ा इमेजिनेशन की अधिकता, इमोशंस की अधिकता की तरफ में इंडिकेशन है। लेफ्ट हैंड में आपका देखेंगे तो राहु का ट्रायंगल ओपन है, यानी कि पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन रोक के रखने के लिए इनको प्रयत्न करना पड़ेगा। पति पत्नी जॉइंट अकाउंट में रहे, सिंगल अकाउंट में रहेंगे तो पैसे को बर्बाद करेंगे, कमाना कम है और खर्चा फिर ज़्यादा होने का खतरा बनता है। राहु के क्षेत्र का ट्रायंगल इनके लेफ्ट हैंड में भी नहीं बन रहा है, तो राइट हैंड में भी ठीक परिस्थितियाँ वही है, क्योंकि ये इस प्रकार से देखा जा रही, यहाँ से आ रही है। अगर ये ऐसा सिंगल होता कोई बात नहीं थी, सिंगल चीज़ है नहीं, यहाँ पे इस प्रकार से ये ओपनिंग है, यहाँ से इधर में ओपनिंग है, तो ऐसे व्यक्ति पैसा बहुत कमाएंगे, खर्चे पे नियंत्रण रखे, समझदारी से पैसे का आपको जो है क्या कहते हैं सेविंग करना पड़ेगा, समझदारी से पैसा बचाना पड़ेगा। तो भैया लॉन्ग टर्म के जो स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एफडी, रिकरिंग, इस टाइप की चीज़ें, सेफ एंड सिक्योर वे की जो होती है उस पे आपको पैसा लगाना है और अपने पैसे की बचत के आंकड़े को बढ़ाना है। इसके लिए प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके नेचर के हिसाब से देखेंगे तो भाई साहब पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन खर्चा करने की प्रवृत्ति या कई परिस्थितियाँ अननेसेसरी आपसे निकाल लेगी, पैसा आएगा निकल जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे ये रेखा बनी है सूर्य के क्षेत्र में, तो सूर्य का क्षेत्र निश्चित तौर पे सफलता दे रहा है। ससुराल पक्ष से भी इनको मदद मिलती है। ससुराल पक्ष इनके लिए कुछ ना कुछ जो है फाइनेंशियल गेंस कराने वाला रहेगा। ससुराल पक्ष इनके लिए प्रॉपर्टी भी दिला सकता है, तो ससुराल से इनको गेंस हैं, ससुराल का समर्थन भी यहाँ पे अच्छा है। सूर्य के क्षेत्र में इस प्रकार की रेखा बनती है, तो जीवन में कष्ट आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन ये अपने बलबूते पे उनको पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के एक कंस्ट्रक्टिव बात है, नेगेटिव बातें कम है, लेकिन दो चार जो नेगेटिव बातें हैं और जहाँ जहाँ पे जिन एजेस में इस जो ऐसी आड़ी रेखाओं के बारे में एज के स्पेंस मैंने बताए हैं, जब मैंने कर्म की रेखा आपकी एक्सप्लेन की उस दरमियान, तो उन एजेस में आप किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल रिस्क ना लें। देश में रहे या विदेश में रहे, ये लाइन आपको कानून अड़चन में ला सकती है। हालांकि ये लाइन इतनी यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है जितनी कि राइट हैंड में, इसीलिए संभाल के रहना है, सतर्क रहना है और नियम कानून का पालन करना है। तो आप अगर अपने जीवन में जितनी मैंने प्रिकॉशन लेने वाली चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करते हैं, अपने कर्मों को हमेशा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में रखते हैं, अपने प्रयत्न हमेशा प्रोग्रेस के डायरेक्शन में लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके अंदर में जो है अच्छा पैसा कमाने की योग्यताएं हैं, अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन का आनंद लेने की योग्यताएं हैं और उच्च पद पे जाके सफलता के चरम शिखर को प्राप्त करने की भी योग्यता आपके अंदर में दिखाई देती है। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों का आप जो है उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलता को पाएंगे, इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनि कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।